प्रधानमंत्री मोदी ने संक्रांति समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। मोदी ने पारंपरिक तरीके से वेशभूषा धारण की, लकड़ी के चूल्हे पर पकाया पायसम, गौ माता की पूजा की। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने संक्रांति पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। उन्होंने भोगी, संक्रांति और कनुमा को खुशी से मनाए जाने की कामना की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा घोषित 6 गारंटी को जल्द ही 100% लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए हैं उन्हें लागू किया जाएगा और लोगों के जीवन में रोशनी लाई जाएगी। तेलुगु राज्यों में संक्रांति उत्सव शुरू हो गया है। तेलुगु लोग 3 दिवसीय संक्रांति समारोह के पहले दिन रविवार को भोगी उत्सव मना रहे हैं। बीआरएस अध्यक्ष कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तरायणम, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है, बेहद शुभ माना जाता है। आशा है कि यह त्यौहार लोगों के जीवन को आनंद और खुशियों से भर देगा। उन्होंने कहा है कि लोग सुख समृद्धि के साथ त्यौहार मनाएं। संक्रांति उत्सव पर हर कोई अपने सपनों की फसल काटे, ऐसी वे कामना करते हैं। सभी लोग संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। भोगी, संक्रांति और कनुमा त्यौहार के अवसर पर बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष केटीआर ने सभी तेलुगु लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना कही कि सभी लोग सुख, प्रसन्नता और धन से समृद्ध हो। वे इन त्योहारों को परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ खुशी के साथ मनाएं। केटीआर ने सुझाव दिया है कि इस त्यौहार के दौरान पतंग उड़ाने वाले सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। सूर्यापेट के विधायक जगदीश रेड्डी ने कहा कि संक्रांति तेलुगु लोगों के साथ साथ तमिल, कन्नड़ लोगों और हमारे आसपास के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। उन्होंने सूर्यापेट शहर के कई वार्डों में भोगी कार्यक्रम में भाग लिया और पारंपरिक पूजा आयोजित करके उत्सव की शुरुआत की। अलाव, जिसे भोगी मंटलू भी कहा जाता है, के आसपास लोगों की धूम मची रही। बालिकाओं को पतंगे भेंट की गई। जगदीश रेड्डी ने कहा कि संक्रांति हाथ में आई फसल को अन्न में बदलने का महापर्व है। ऐसा कहा जाता है कि बुरे विचार और कष्ट सभी भोगी में समाहित होकर जल जानी चाहिए। उन्होंने उन किसानों को शुभकामनाएं दी जो दोबारा फसल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि फसलें अच्छी हों और लोगों को सरकार का सहयोग सही तरीके से मिले। सूर्यापेट निर्वाचन क्षेत्र और संयुक्त नलगोंडा जिले के लोगों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सिकंदराबाद शहरवासी संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव जा रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के साथ ही जुबली बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। जुबली बस स्टेशन पर अलग अलग जिलों में जाने वाली यात्रियों की भीड़ लगी है। अधिकारियों ने बताया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जुबली बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने आलोचना की है कि अयोध्या राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में बदल दिया गया है। मंत्री ने टिप्पणी की है कि वे भी राम भक्त है। उत्तम ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर गुस्सा जताया। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की सलाह दी। उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में नेमिकल दंडू मैसमा मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उन्होंने यह बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह राज्य में 13 से 14 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि लोगों ने बीआरएस के अहंकार को भांप लिया है और इसलिए उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हरा दिया। राज्य के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा है कि पिछली बीआरएस सरकार में सभी व्यवस्थाएं गलत थी। कांग्रेस सरकार उन्हें ठीक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार का अहंकार, लापरवाही और तानाशाही अब नहीं रहा। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिन्ना रेड्डी के साथ हैदराबाद के खैरताबाद में तेलंगाना एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए साल की डायरी विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री के रूप में कई विभागों में काम किया है, लेकिन कृषि विभाग उनका अपना विभाग है। उन्होंने कहा है कि वह राज्य को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और इसे किसान आत्महत्या रहित राज्य बताएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह कृषि विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने सनसनीखेज टिप्पणी की कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक केसीआर के संपर्क में है। सत्ता खोने से बेहद बेचैन केसीआर अब कांग्रेस विधायकों को खरीदने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बंडी संजय ने चौंकाने वाली टिप्पणी की है कि संसद चुनाव के बाद तेलंगाना में कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था और सम्मान नहीं होने के कारण केसीआर की आलोचना की गई। संजय ने कहा है कि कल्वकुंटला परिवार षड्यंत्रों का लक्ष्य है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कांग्रेस सरकार को समय समय पर सतर्क रहना चाहिए। खासकर केसीआर की हरकतों से इस समय कांग्रेस नेताओं को राजनीति बंद कर सरकार बचाने का प्रयास करना चाहिए।
बंडी संजय ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तुरंत खुफिया तंत्र को सतर्क करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आरोप है कि यादाद्री के पुनर्निर्माण की आड़ में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार किया गया। उन्होंने शिकायत की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर की तरह अयोध्या में जमीन नहीं खरीदी। लोकसभा चुनाव में बीआरएस कड़ी मेहनत करेगी। केटीआर, जो संसद की निर्वाचन क्षेत्र वार बैठक कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में विफलता के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस योजनाएं बना रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति लोकसभा चुनाव की तैयारी में आ रही राय की समीक्षा कर पार्टी को संस्थागत रूप से मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें विधानसभा चुनाव के नतीजों और कारणों का विश्लेषण कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और आर.के. सिंह ने हैदराबाद के लिंगमपल्ली के लंबाड़ी टांडा इलाके में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित स्टॉलों का दौरा किया और उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने बताया है कि यह यात्रा गरीबों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी लोग सुखी और खुशहाल रहें। उन्होंने बताया है कि केंद्र देश के विकास में दुनिया के देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक संरचित योजना के साथ आगे बढ़ेगा। केसीआर शासन के 10 साल और वर्तमान कांग्रेस प्रशासन का सिंचाई परियोजना में एक ही चलन नजर आ रहा है। बीजेपी ने की आलोचना। पार्टी नेता NVSS प्रभाकर ने शिकायत की कि यदि केसीआर अपने फार्म हाउस से शासन कर रहे थे तो अब रेवंत रेड्डी दिल्ली से शासन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में लाखों राशन कार्ड हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ किया है कि अगर एक भी राशन कार्ड हटाया गया तो बीजेपी पीड़ितों की तरफ से लड़ेगी। इस बात पर आपत्ति जताई गई कि मुफ्त यात्रा की गारंटी देने की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार 6 गारंटी लागू करने में पूरी तरह विफल रही है। यासंगी फसलों के लिए निवेश सहायता का इंतजार करे किसानों को राहत मिलेगी। रायतु बंधु भुगतान के लिए धन की कमी जैसी बाधाएं दूर हो गई है। रायतु बंधु निधि जमा प्रक्रिया जो धीमी गति से चल रही है, संक्रांति त्यौहार के बाद गति पकड़ेगी। रायतु बंधु योजना के लिए धनराशि 2 या 3 दिनों में समायोजित की जाएगी। यासंगी फसलों के लिए निवेश सहायता का इंतजार करे किसानों को राहत मिलेगी। रायतु बंधु भुगतान के लिए धन की कमी जैसी बाधाएं दूर हो गई हैं। रायतु बंधु निधि जमा प्रक्रिया जो धीमी गति से चल रही है, संक्रांति त्यौहार के बाद गति पकड़ेगी। रायतु बंधु योजना के लिए धनराशि 2 या 3 दिनों में समायोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में रुपये जारी किए हैं। 9,000 करोड़ का लोन मंजूर किया गया, जिसमें से इसी महीने की 16 तारीख को 2,000 करोड़ संभव है। परिणाम स्वरूप रायतु बंधु योजना के तहत नकद हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार संक्रांति त्यौहार के अगले दिन से भुगतान शुरू करने की व्यवस्था कर रही है, जब धनराशि सरकारी खजाने में पहुंच जाएगी और फरवरी में से पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि राज्य सरकार ने पिछले 9 दिसंबर को यासंगी सीजन के लिए निवेश सहायता शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि खजाना खाली हो गया था, इसलिए रायतु बंधु के लिए फंड को समायोजित करना मुश्किल हो गया। सरकार ने शुरुआत में 1 एकड़ तक भुगतान करने का निर्णय लिया है। अब तक करीब 21 लाख किसानों के खातों में 1050 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यदि धनराशि का समायोजन किया जाए तो 2 एकड़ तक, फिर 3 एकड़ तक राज्य सरकार ने दिन ब दिन रकबा बढ़ाते हुए धनराशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था की है, लेकिन पैसों की कमी के कारण यह 1 महीने में 1000 करोड़ रुपए तक भुगतान करने में सक्षम थी। रायतु बंधु को राज्य में 1.5 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए राज्य भर के 59 लाख किसानों को रुपए मिलेंगे। 7,625 करोड़ फंड की ज़रूरत है। इसमें अब तक मात्र 1,000 करोड़ तक ही धनराशि का समायोजन किया जा चुका है और 48 लाख किसानों को लगभग रुपए 6,600 करोड़ का समायोजन करना होगा। हालांकि राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में रुपए आवंटित किए हैं। 9,000 करोड़ का लोन मंजूर किया गया। राज्य सरकार को कुछ राहत मिली क्योंकि केंद्र सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च की आखिरी तिमाही के लिए उधार लेने की अनुमति दी। इसी क्रम में इस महीने की 16 तारीख को RBI द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लेते हुए राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ का लोन इंडेट डालने का फैसला किया है। शेष सरकार 7,000 करोड़ किस्तों में लेने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन पहली किस्त में सरकार को रायतु बंधु योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की उम्मीद है। चूँकि RBI से सरकारी खजाने में धनराशि आ रही है, उन्हें रायतु बंधु को आवंटित करने की संभावना है।
आचार्य हरगोपाल ने सुझाव दिया है कि शिक्षा क्षेत्र को दिए गए धन का 15% जारी किया जाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा संरक्षण सामुदायिक भागीदारी सरकारी कर्तव्य विषय पर हैदराबाद सुंदरैया विज्ञान केंद्र में राज्य शिक्षा संरक्षण समिति की बैठक हुई। बीआरएस सरकार ने केजी और पीजी को मुफ्त शिक्षा कहकर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हरगोपाल ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस सरकार शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा करती है तो वह सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा तैयार करने में बुरी तरह विफल रही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला है कि कालेश्वरम परियोजना के माध्यम से पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़े जाने पर भी हर साल बजट से 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में कालेश्वरम के लिए 25,109.41 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो राज्य के बजट का लगभग 20% है। इस हद तक हाल ही में सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है। कालेश्वरम परियोजना के लिए इस वर्ष लाया गया ऋण 14,462 करोड़ रुपए ऋण चुकौती ईएमआई है। बिजली कंपनियों, संचालन और रखरखाव के साथ सिंचाई विभाग द्वारा किए गए समझौते के अनुसार निर्धारित शुल्क के रूप में 1,337.59 करोड़ रुपए सालाना भुगतान किया जाना है। कैग ने कहा लागत 2,073 करोड़ रुपए है, जिसमें पानी नहीं उठाने पर भी 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 तक कालेश्वरम परियोजना के लगभग सभी पंप हाउस उपलब्ध करा दिए जाएंगे और पूर्ण बिजली का उपयोग शुरू हो जाएगा। पठानचेरू सीआई लालू नायक को अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। 24 दिसंबर की रात को मारपीट के एक मामले में सीआई की लापरवाही के कारण पठानचेरू के नागेश्वर राव नाम के एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित के परिजनों ने सीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जांच में सीआई द्वारा गुमशुदगी मामले की जानकारी को नजरअंदाज करने की बात सामने आने पर जिले के एसपी रुपेश ने उन्हें निलंबित कर दिया। मामला संदिग्ध होने के बाद भी ध्यान नहीं देने पर सीआई को निलंबित कर दिया गया। जिला एसपी रुपेश ने सीआई लालू नायक की जगह सीआई श्रीनिवास रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी है। बजारिस के आफ्टर 9 रेस्टो पब टॉप कैंच में मारपीट का मामला सामने आया है। क्लब स्टाफ ने पब में आए ग्राहकों के साथ जमकर हाथापाई की। यह घटना देर से सामने आई। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 9 रेस्टोरेंट पब टॉप कैंच पब पीड़ितों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है जो महिलाओं के साथ असामाजिक गतिविधियां आयोजित कर निर्दोष लोगों को बुरे तरीके से फंसा रहे हैं। पीड़ितों ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि पब के खिलाफ कार्रवाई करे और हमें न्याय दे। पीड़ितों का आरोप है कि पहले भी उन्होंने आफ्टर 9 रेस्टोरेंट पब और टॉप कैंच पब के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। संक्रांति का त्यौहार के आते ही एक बड़ी त्रासदी घटी। पतंग उड़ाते समय एक लड़का बिल्डिंग की छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश राज्य के ओंगोल जिले के अधंकी गांव के रहने वाले वेंकटेश्वरलू पेशे से एक राजमिस्त्री है। वह 5 साल पहले जीविकापार्जन के लिए शहर आया था और नागौल में एक मकान किराए पर लिया और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। वेंकटेश्वरलू का बेटा शिव कुमार नागौल के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। चूँकि संक्रांति की छुट्टियां हैं, वह शाम को अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर चढ़ गया और पतंग उड़ाने लगा। इस समय हवा न होने के कारण वह बगल की बिल्डिंग की छत पर जाकर अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। तभी घर में मौजूद कुत्ता उस पर कूद पड़ा। शिव कुमार डर गया और कुत्ते के चंगुल से बचने के लिए पीछे चला गया, लेकिन गलती से इमारत से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम पर शिव के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। यह सब देख साथी मित्रों के आंसू भी छलक पड़े। परिजनों की शिकायत पर नागौल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कांग्रेस का मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ उनके परिवार का 55 साल पुराना जुड़ाव खत्म हो गया है। उन्होंने एक्स में कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सहकर्मियों को धन्यवाद जो इतने वर्षों तक मेरे साथ खड़े रहे। मिलिंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। वह पार्टी के ताकतवर युवा नेताओं में से एक है। मिलिंद ने 2004 और 2009 में दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 2012 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया। 2014 और 2019 में उन्हें शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने हराया था। पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं से भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। पूर्व मंत्री हरीश राव ने भोगी उत्सव के अवसर पर सिद्दीपेट के नगर पालिका कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट का विकास देखने के लिए हर जगह से लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता में उल्लेखनीय गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अन्य 10% लोगों की राय है कि लोगों में बदलाव आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिद्दीपेट जिले को अब तक 22 पुरस्कार मिले। उन्होंने अधीरता व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर राज्य को पुरस्कार मिलता है तो कम से कम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उन्हें बधाई तो देनी चाहिए, पर अब तक उन्होंने बधाई तक नहीं दी। उन्होंने कहा है कि लोग ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस सरकार में सभी गांवों का ज़बरदस्त विकास हुआ है। उन्होंने कहा है कि केसीआर के विजन से अब सभी गांव समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को देखकर लोग अधीर हो रहे हैं। मुख्य टिप्पणियां की गई कि लोगों को केसीआर जैसे महान नेता को हराने का दर्द महसूस होने लगा है। ताडेपल्ली में सीएम जगन के कैंप कार्यालय में संक्रांति समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस सेलिब्रेशन में जगन दंपति ने हिस्सा लिया। जगन ने सबसे पहले अलाव यानी भोगी मंटलू जलाकर जश्न की शुरुआत की। बाद में सीएम दंपति ने गंगीरेद्दू को साड़ी भेंट की। इसके बाद दोनों ने गो पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद वैदिक विद्वानों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जगन ने इन समारोह में पारंपरिक पंचकट्टू में भाग लिया। सरकारी सचेतक चंद्रगिरी विधायक चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी की देखरेख में ये समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम जगन ने तेलुगु लोगों को संक्रांति की बधाई दी। जगन ने ट्वीट किया, संक्रांति तेलुगु लोगों का बड़ा त्यौहार है जहां रिश्तेदार और दोस्त एक साथ आते हैं। सभी को भोगी संक्रांति और कनुमा की शुभकामनाएं। गोशामत से बीजेपी विधायक राजा सिंह को धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया। राजा सिंह ने खुद वीडियो जारी कर खुलासा किया है कि कुछ लोग फोन कर रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राजा सिंह ने उन्हें चुनौती दी है कि वे फ़ोन करके उन्हें धमकी न दे, बल्कि हिम्मत हो तो सीधे सामने आए। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की धमकी भरी कॉल आती रही है। उन्होंने कहा कि वह जिस सिद्धांत में विश्वास करते हैं उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले लोग उनके लिए मायने नहीं रखते और न ही वे ऐसी धमकियों से डरते हैं।